अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वो गिलगित के इलाके गुजर का रहने वाला है। इस वक्त डेनमार्क में मुकीम है और अपना कारोबार करता है। वो अपने रिश्तेदारों में आज भी डांसर के बेटे के नाम से जाना जाता है। उसका नाम तैमूर इकबाल है, मगर इतने बुरे अलकाबात से पुकारे जाने के बावजूद वो कभी भी रिश्तेदारों से किता ताल्लुक़ नहीं करता। लोग उसकी वालदा को बुरा बोलते हैं तो इंतहाई नरमी से कहता है वो जन्नती खातून है, आप उनके माजी को नहीं बल्कि उनकी अल्लाह ताला से मांगी गई मुआफ़ी को देखो। वो बताता है कि मेरी वालदा इंतहाई लोअर क्लास से थी। हम 4 बहन भाई थे, मैं सबसे छोटा था। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो उसके बाद किसी रिश्तेदार ने हमारी ख़बर न ली। मेरी वालदा ने मेरे ददियाल वालों को बच्चों की कफ़ालत के लिए माली ताउन का कहा तो उन्होंने मेरी वालदा को बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया। मेरी वालदा हमें लेकर अपने भाइयों के पास चली गई, मगर उन्होंने भी हमारी कफ़ालत से इनकार कर दिया। तो मेरी वालदा ने अपने भाइयों से कहा मेरा किसी ऐसे शख्स से निकाह कर दें जो मेरे बच्चों की कफ़ालत कर सके। ये अल्फाज ज़बान से निकलने की देर थी कि मेरी वालदा को बेशरम, बदचलन, बदमाश, हवस परस्त और पता नहीं किन किन अलकाबात से नवाजा जाने लगा। साथ ही मेरी वालदा को मारा पीटा भी गया, मगर वो अपनी बात पर कायम रही। यहाँ तक कि उन्होंने कहा या तो मेरे बच्चों की कफ़ालत का इंतज़ाम करो या फिर मुझे बच्चों समेत जहर खिला दो। मेरे मामू और मुमानी को शायद मेरी वालदा की राय पसंद आ गई थी। मेरी छोटी मुमानी मेरी वालदा को लेकर शहर से कपड़े ख़रीदने गई। उनकी गैर मौजूदगी में मेरी बड़ी मुमानी ने मेरे बहन भाइयों को जहर खिला दिया। न जाने में कैसे मगर मेरे बहन भाई सब मर गए और उनकी मौत को बिजली का करंट लगकर मरने वाली मौत जाहिर किया गया। बच्चों की मौत के बाद 4 दिन मेरी वालदा अपने भाइयों के पास रुकी और फिर मुझे लेकर वहाँ से रातों रात फ़रार हो गई। जो 4 दिन मेरी वालदा वहाँ रुकी वो 4 दिन भी मुझे सीने से ही लगाए रखा। हम लोग करीबी शहर में मुकीम हुए। गुज़र बसर के लिए एक नहर के पुल के नीचे मेरी वालदा ने जगह ढूंढ ली, मगर काम मिलना महाल हो गया क्योंकि कोई भी शख्स अनजान औरत को काम पर रखने के लिए राज़ी ना था। भीख मांगकर मेरी वालदा खाना नहीं चाहती थी। इसी दौरान मेरी वालदा की मुलाकात एक ढोल पार्टी से हुई। उन्होंने मेरी वालदा को बतौर डांसर अपने साथ काम करने का कहा, जो मेरी वालदा ने उनकी बात मान ली। यूँ मेरी वालदा शादी ब्याह और दीगर खुशी के मौक़ा पर बतौर डांसर काम करने लगी। वह लोग जो मेरी वालदा को घर में बतौर मुलाजिम चंद 100 रुपये पर रखने के लिए राज़ी न थे, मेरी वालदा की डांस पर सैकड़ों हज़ारों रुपये लुटा देते थे। हमारा शुमार शहर की एलिट क्लास में होने लगा था। लोग इतने गलीज़ पेशे से मुंसलिक होने के बावजूद हमारा एहतराम करते थे। जब मैं 13 साल का था, शहर के बेहतरीन स्कूल में ज़ेर तालीम था। एक दिन असर के वक्त हमारी मस्जिद में ऐलान हुआ, कोई गरीब औरत अपनी बच्ची के इलाज के लिए रकम मांग रही थी। मेरी वालदा ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर लड़की की जान बचा ली, मगर हम लोग कंगाल हो गए। मेरी वालदा ने उस डांस वाले काम को छोड़ दिया। मेरे स्कूल को छुड़वाकर मुझे गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया। साथ ही मुझे सेकंड टाइम मजदूरी पर लगा दिया। खुद भी घरों में काम करने लगी। इसी रिस्क के हलाल से घर चलने लगा और इस रिस्क में बरकत भी होने लगी। यहाँ तक कि इसी कमाई से मेरी वालदा मेरे साथ हज पर गई। वहाँ ही उनका इंतकाल हो गया और फिर वहीं दफन हुई। उसके बाद मैं रिस्क की तलाश में मुल्कों फिरने के बाद यहाँ आ बसा और अपना कारोबार करने लगा। यहाँ ही शादी की। मैंने अपनी वालदा की वसीयत के मुताबिक तमाम रिश्तेदारों से ताल्लुकात बहाल किए, उनकी हर मुमकिन मदद की, और इसके बावजूद वो लोग मेरी वालदा को बुरा भला कहते हैं। मेरी वालदा ने मुझे कहा था लोग मेरी बुराई करें तो गुस्सा ना करना, मुस्कुराकर बात टाल देना। इस वजह से मैं बस लोगों को इतना ही कहता हूँ कि मैं मेरी वालदा का माजी ना देखूँ, बल्कि उन्होंने खुदा से जो माफ़ी मांगी वो माफ़ी देखूँ। मैं कहता हूँ मेरी वालदा जन्नती हैं तो लोग तंज करते हैं, मगर मैंने कई बार ख्वाब में वालदा को सैने हरम में देखा है। अलबत्ता ये बात अलग है कि वो हर बार वहीं खो जाती हैं।